नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् एष सुरासुरमनुषन् वन्दिलन्धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। यहाँ प्रवचन सार ग्रंथादिराज गाथा नंबर 80 कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो अपना एक कल्पना बहन जी की पुस्तक मोह क्षय का रामबाण उपाय, इसके माध्यम से हम विचार कर रहे हैं। तो कल 4 प्रश्नों की चर्चा हुई कि पहले तो जिसे जानते हैं उसकी जानकारी होती, 17 नंबर पेज। तो फिर अरहंत को जानने से अरहंत की जानकारी होनी चाहिए, आत्मा की जानकारी कैसे हो जाएगी। तो उदाहरण से समझाया कि कई बार ऐसा होता है कि जानते कुछ और हैं और ज्ञान किसी और का होता है। जैसे सामने वाले की छतरी को देखकर हमें अपनी छतरी याद आती है, सामने वाले के बच्चों को देखकर अपने बच्चे याद आ जाते हैं। समझ में आया? तो इसी प्रकार अरहंत भगवान को जानने से मात्र उनका ही ज्ञान नहीं होता, उनके समान अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है। फिर दूसरा प्रश्न खड़ा किया कि अरहंत तो स्वयं पर्याय है। चलो उस पर्याय के द्रव्य गुण तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन पर्याय की पर्याय तो होती नहीं। जो आप कह रहे हो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, तो समाधान किया कि यहाँ अरहंत स्वयं पर्याय है, फिर भी यहाँ ये पर्याय का वाचक न होकर द्रव्य गुण पर्यायात्मक समग्र पदार्थ का वाचक है। अरहंत पर्याय से परिणमित द्रव्य को अभेद अपेक्षा से अरहंत कहा। अरहंत नामक पदार्थ को द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानने की बात कही जा रही है। तीसरा प्रश्न था कि शुभ भाव रूप मोह को भी नष्ट करने के उपाय के रूप में ये गाथा अवतरित हुई है। कि शुभ परिणाम की हेता बता रहे थे ना, उस शुभ परिणाम के भी नाश करने के उपाय के रूप में 80वीं गाथा का जन्म हुआ। इसमें अरहंत भगवान को जानने की प्रेरणा दी गई है, और अरहंत भगवान को जानने का भाव स्वयं शुभ भाव है। तो शुभ भाव के नाश का कारण कैसे कहा जा सकता है? तो शुभ भाव के अभाव का कारण कैसे बनेगा? क्योंकि अरहंतों को जानना ये परलक्षी शुभ भाव है, और इस गाथा का जन्म शुभ भाव के अभाव के लिए हुआ है कि शुभ भाव का जो मोह है वो भी विलय को प्राप्त हो जाए। समाधान किया बहुत सुंदर कि यद्यपि ये बात ठीक है कि अरहंत भगवान को जानने का भाव शुभ भाव है और उससे शुभ भाव नष्ट नहीं होता, लेकिन कांटे की दशा परिवर्तित हो जाने पर उसकी नोक के द्वारा कांटे से कांटा निकाल लिया जाता है। उसी प्रकार शुभ भाव की दिशा परिवर्तित हो जाने से उसमें विद्यमान गर्भित शुद्धता, उसके द्वारा शुभ भाव से शुभ भाव को नष्ट करने का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। कल आपको बताया था ना कि जैसे वो शुभ भाव कैसा है कि उसको शुभ भाव की आकांक्षा नहीं है, उसको शुद्ध भाव की भावना है, वो शुभ भाव है। जैसे सम्यक दर्शन, उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया। सम्यक दर्शन के घर में सम्यक दर्शन के रहने के लिए कोई स्थान नहीं है,
माने उसी प्रकार ये जो शुभ भाव है, ये शुद्ध भाव पर समर्पित है। ये शुद्ध भाव की भावना रूप, उसको यहाँ शुभ भाव कहा। देखो बताओ आप। हाँ, डॉक्टर साहब वो बाबू युगल किशोर जी युगल साहब की एक पुस्तक है चैतन्य की चहल पहल, और उनके बड़ा फेमस ये लेख है। तो वहाँ वो लिखते हैं कि सम्यक दर्शन तो है पर्याय, और सम्यक दर्शन किसे कहते हैं कि जो त्रिकाली ध्रुव है उसके प्रति जो समर्पण का भाव है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन अपने को, उसमें सम्यक दर्शन वो ऐसा नहीं देखता, अपने को त्रिकाली ध्रुव देखता है। तो वहाँ वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन ने किसकी शरण ली है, उसको किसकी दृष्टि है, किसका आश्रय है। तो वो कहते हैं सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। माने उसकी श्रद्धा का श्रद्धेय वो द्रव्य है, ना कि पर्याय। ये बाबू युगल किशोर जी युगल का लेख है, पढ़ने जैसा है सबको। चैतन्य की चहल पहल, पतली सी पुस्तक है, 1-1.5 घंटे में पूरा पढ़ लोगे। तो हम तो उस पे से ये बात कह रहे हैं, जिस शुभ भाव को हम शुभ भाव के अभाव का कारण कह रहे हैं ना, वो शुभ भाव कैसा है कि शुद्ध भाव की भावना रूप, उसमें ये शुभ भाव धूर्त अभिसारी का जैसा दिखाई दे रहा है। तो वो जो शुभ भाव है उसकी दशा परिवर्तित है, दिशा परिवर्तित हो गई है। तो इसलिए कहते हैं कि वो शुभ भाव, वो शुभ भाव के मेटने के लिए है। हाँ, क्यों? अब देखो उसकी विधि भी बता रहे हैं। अरहंत भगवान को जानने से, ये पेज नंबर 19, अरहंत भगवान को जानने से सबसे नीचे यह ज्ञात होगा कि यह अनंत चतुष्टय संपन्न होने पर भी, माने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख, सब कुछ जानते देखते हुए भी, तथा अनंत वीर्य धारक होने पर भी, एक तो सब कुछ जान रहे हैं और फिर अनंत बल भी है। कई बार ऐसा होता है ना कि साहब हमको पता ही नहीं चला, नहीं तो हम संभाल लेते, गिरा हुआ था कोई उठा लेते, हमको पता ही नहीं चला। कि चलो तुम्हें तो पता चल गया था, तुमने क्यों नहीं किया ये काम? कि सब पता तो चल गया था लेकिन हम में ताकत नहीं थी, हम में वो सामर्थ्य नहीं थी, हम में बल नहीं था। अच्छा, अब किसी में ज्ञान भी है और बल भी है, फिर तो करना चाहिए ना उसको। कि देखो संसार में कितने प्राणी बेचारे दुखी हैं, भगवान आप जानते भी हो और आप में अनंत बल भी है। अब तो आप बेड़ा पार करो इन विचारों का, और कौन करेगा? समझ में आया? तो कहते हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखो, पर का कुछ नहीं कर रहे, अपना तो सब कुछ कर रहे हैं। अपने द्रव्य गुण पर्याय में परिणमित हो रहे हैं निरंतर, निरंतर अनंत ज्ञान का अपनी पर्याय में उत्पाद कर रहे हैं, पूर्व पर्याय का व्यय कर रहे हैं। ठीक है, अपनी त्रिकाल ध्रुव अवस्था को धारण किए हुए हैं, अनंत पुरुषार्थ रूप निरंतर परिणमित हो रहे हैं, सब तो कर रहे हैं। समझ में आया? लेकिन पर द्रव्य का कुछ नहीं कर रहे, किसी के समीप आ जा नहीं रहे हैं, न किसी से प्रभावित हो रहे। देखो, अज्ञानी दूसरे से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति वो आराम से प्रभावित नहीं होता। जैसे आपका बच्चा वो तुरंत प्रभावित हो जाएगा, पापा बस 5 लाख रुपए देने हैं आपने, 5 करोड़ रुपए लौटाऊंगा 5 साल में, पक्की बात, लिख के ले। पापा कहते हैं बेटे तू चुप बैठ जा, तू 5 लाख नहीं, तेरे अकाउंट में 10 लाख करा देता हूँ, लेकिन तू बैठ जा, तो इस पंगे में मत पड़। वो नहीं मानता क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो किसी से प्रभावित हो गया जल्दी से, जीवन का अनुभव नहीं है ना, तो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं बच्चे। कि नहीं पापा आप दे दो, आप ये समझ लो मैंने कूड़े में डाल दिया, आप दे दो बस। लेकिन पिता भी सोचते हैं चल भाई हम कितना ही समझाएं, इसको समझ में नहीं आएगी। अब ये समझेंगे कि 5 लाख रुपए में इससे शिक्षा मिल जाए। समझ में आया?
तो यूँ कह रहे हैं कि वो बालक है ना, अभी अबोध है, नादान है, तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। ऐसी महिलाएं भी बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। इन्हें सबसे ज़्यादा दुकानदार ठगते हैं। समझ में आया क्यों ठग लेते हैं? वो तो एक बात कह देंगे, जो आपने 10 साड़ियाँ दिखाई और जिस साड़ी पे आपका मन जा रहा है वो उसी को कहेगा कि बहन जी ये तो आप पे ऐसी जच रही है, आप तो हेमा मालिनी लग रही हो बिल्कुल। बस, अरे नहीं भैया हम कहाँ खरीद, अरे नहीं बहन जी आप खरीद लोगे। और वो 100 रुपये के माल को 400 का बताएगा, और जो कम पसंद में आ रहा है उसको 100 वाले को 50 का बताएगा कि पहले वो आउट हो जाए। वो आपकी हेल्प कर रहा है ना, आप ठगने को तैयार बैठे हो, आप ठगाए जाने को तैयार बैठे हो, वो ठगने को तैयार है। क्यों? कि अभी उन्होंने दुनिया देखी नहीं है, क्योंकि वो ऐसी छल कपट चालबाजी उससे अपरिचित हैं। लेकिन पुरुष व्यापार करते हैं, मार्केट में घूमते हैं, बैठते हैं, ये सब छल प्रपंच से परिचित हैं, इन्हें अनुभव है कि लोग कैसे भले बनते हैं और कैसे ठग लेते हैं। लेकिन इनको नहीं पता, तो इनको ऐसा लगेगा अरे नहीं सच कह रही हूँ, 1000 वाली साड़ी 500 में मिल रही है, अरे मेरे कहने पे दिलवा दो। मैं कह रही हूँ 5000 वाली साड़ी है 500 में है। समझ में है? तो ये क्या है? ये भोलापना है, नादानी है, अज्ञानता है। इसीलिए अनंत भगवान के जो 18 दोष है ना, उनमें एक विस्मय नाम का भी दोष होता है जो अनंत भगवान के नहीं है। वो विस्मय किसको होता है? विस्मय समझते हैं? आश्चर्य, कि प्रभावित हो जाते हैं जल्दी से। क्यों? विस्मय किसको होता है? अज्ञानी को होता है कि ज्ञानी को होता है? अज्ञानी होता है, क्योंकि उसको अरे वाह, जैसे कोई गांव का जिसने आज तक कभी बिल्डिंग ना देखी हो, 4 मंजिल और 6 मंजिल, और वो 20 मंजिल की बिल्डिंग देख ले तो क्या होता है? वो तो पागल सा हो जाता है, कैसा प्रभावित हो जाता है वो, है ना। ये दुनिया में ठगने वाले ऐसे ही तो प्रभावित करते हैं। अकाउंट में होता है 20 लाख रुपए का कर्जा, बैंक की ओडी, और चलते हैं ओडी में। काहे को हैरान होंगे? हैरान होना ये तो अज्ञानी का लक्षण है, ठीक है ना। लेकिन अब जो भजन बनाने वाले हैं उनका जितना सामान्य ज्ञान है वो उस अपेक्षा बना रहे हैं, बस ठीक है, ठीक है। तो ये विस्मय वाला दोष, माने छोटी छोटी चीज़ों को देखकर हम चमत्कृत हो जाते हैं, तुरंत इफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। अब महिला प्रभावित हो जाएंगी, नहीं नहीं इसको दे दो कुछ, इसको दे दो 50-100 रुपये। अरे भैया बहुत बड़ा ठग है, अभी देखो ठेके पे जाके दारू पिएगा यहाँ 50-100 रुपये लेकर। लेकिन उनका मन ऐसा भोला है कि वो फटाफट छलावे में आ जाती हैं। समझ में है? तो ये जो विस्मय है, प्रभावित होना है, ये अज्ञानता का सूचक है, ज्ञानी पने का सूचक नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति धैर्यवान होता है, वो जल्दी से किसी से प्रभावित नहीं होता, वो जल्दी से किसी के बहकाए में नहीं आता, वो भावुक नहीं होता, वो इमोशनल नहीं होता। समझ में है? क्योंकि वो जानता है कि सुबह से शाम तक ये लोग नौटंकी करते हैं, अभी ऐसा करते हैं और क्षण में ऐसे हैं। तो ऐसे अनंत भगवान किसी से प्रभावित नहीं हो रहे। अभी आप कोई चमत्कार दिखा दे, कैसे प्रभावित हो जाएंगे लोग। अब सांगानेर से प्रतिमाएं निकली थी, चांदखेड़ी से, सांगानेर से, अब लोग क्यों भागे थे वहाँ पर, ये बताओ। है उससे ऐसे प्रभावित हो गए हैं। हाँ, माने आप ही देखो, ये जीव, हाँ, सच्चे अनंत देव से तो प्रभावित नहीं हो रहा। अच्छा, और व्यंतर देवों से इतना प्रभावित है। कहीं अभी से कोई थोड़ा सा दिखा दे, अभी क्या आपको ऐसे उल्टा घुमा के दिखा दूंगा, घड़ी यहाँ से वहाँ लगा दूंगा, एक बार में आपको यहाँ से वहाँ उछाल दूंगा, तब तो प्रभावित हो जाएंगे। भाई साहब ये तो बहुत पहुँचे हुए हैं। समझ में आया? और जो वस्तु का स्वभाव दिखा रहे हैं उनसे ये जीव अप्रभावित रहता है।
हाँ, तो अमूढ़ दृष्टि अंग है कि मूढ़ता नहीं लाना। तो ये अनंत भगवान किसी से प्रभावित नहीं हो रहे, मतलब उनको ये भी दिख रहा है कि कोई बेचारा निर्दोष पिट रहा है, निर्दोष को फांसी की सज़ा हो गई, तो वो कोई प्रभावित नहीं हो रहे कि उसे बचाएं। समझ में आया? किसी पे अन्याय हो रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, हम तो दुखी हो जाएं ऐसा अपने जानने में आ जाए तो लेकिन वो किसी से प्रभावित नहीं होते। औरों की छोड़ो, उनके खुद के अनंत भवों के माँ बाप उन्हें दिखाई देते हैं। कोई त्रियंश पर्याय में होगा, कोई नरक पर्याय में, कितने कितने भवों के, सब उनके ज्ञान के गे बन रहे हैं, लेकिन वो प्रभावित नहीं होते। हाँ, कोई मतलब ही नहीं है विकल्प। इसी भव में उनकी बहन थी, ये दीक्षा लेके आ गए। अब काहे की बहन, किसकी बहन? अब मोह ही टूट गया, सारे बंधन मोह के थे, ठीक है ना। और उस जाति की कषाय ही नहीं होती, वो विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। वो तो करुणा, ये भी दुख का चिन्ह है। जो करुणा है ना, ये दुख का चिन्ह है, क्योंकि करुणा उत्पन्न होती है, जीव दुखी होता है। इसे खाना नहीं खाया जाएगा। अगर ये देखे ना कि बेचारे कैसे कैसे गरीब लोग हैं, रोटी नसीब नहीं हो रही 4 दिन से, तो इस पर खाना नहीं खाया जाता, क्योंकि वो दुखी है। तो आइए, गाथा है ना प्रवचन सार की, ये सब दुख के ही चिन्ह है। करुणा भाव, ये भी दुख का चिन्ह है। और ना किसी को प्रभावित कर रहे, उनको किसी को रिझाने की, किसी को प्रभावित करने की, किसी पे अपना इम्प्रेशन जमाने की ज़रूरत नहीं है। और जगत इसी काम में लगा है। अभी बता रहे थे ना कि बैंक में तो ओडी बहुत है, माने 20 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट चलता है। एक तो बैंक में जमा करते, एक बैंक से चलता है उधार। और फिर भी गाड़ी लेंगे ओडी, बढ़िया ब्रेसलेट, चैन, ये वो, क्यों, किस लिए? कि अगर ये ड्रामा नहीं करेंगे तो भोले अज्ञानी जी कैसे उनके छलावे में आएंगे कि चल तेरी नौकरी लगवा दूँगा, ला चल 50,000 रुपये ले, हो गया काम। तभी तो उसके छलावे में आएंगे कि साहब इतना बड़ा आदमी है, हमारे 50,000 रुपये के पीछे बेईमानी करेगा। तो उनको तो दिखावा करना पड़ता है। मार्केट में से करोड़ों रुपया उठा लेंगे, करोड़ों रुपए का उधार खींच लेंगे। तो ये सब उसी छल से चलता है ना। तो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन अनंत भगवान क्यों किसी को प्रभावित करें? किसी दूसरे से मुझे क्या चाहिए कि मैं उसको प्रभावित करूं? तो ये प्रभावित करने की दृष्टि ये भी अज्ञानी जीवों की है, कषाई जीवों की है। जो निष्कषाई हैं, वीतरागी हैं, ज्ञानी हैं, वो दूसरे को क्यों प्रभावित करना चाहेगा कि मेरे को इससे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं इसे क्यों राजी करूं? अब वो कपड़े में अपने अनुकूलता के हिसाब से पहनूं कि सामने वाले को जो पसंद आए वैसे पहनूं, चाहे वो शरीर में एलर्जी हो जाए गर्मी में। समझ में आया? तो ये तो अज्ञानता का सूचक है कि दूसरे के लिए काम करना, दूसरे को राजी करने के लिए करना, या तो उसके भीतर कोई लोभ कषाय है या मान कषाय की तीव्रता है। लेकिन जिसके लोभ कषाय भी नहीं, मान कषाय भी नहीं, वो दूसरे को प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं करता। छोटे छोटे बच्चे कहते पापा स्कूल में साइकिल से जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। बच्चों को स्कूटी पे लेके जाओ ना, बच्चे कहते पापा बेइज्जती होती है, स्कूटी में नहीं जाएंगे, कार में जाएंगे, हमारे दोस्त देख लेते हैं। समझ में आया? यह अज्ञानता का सूचक है। हम स्कूटी पे क्या, हम तो साइकिल पे आएंगे। हमें किसी से कोई चवन्नी थोड़ी ना लेनी है, ना किसी में वो है कि साहब हमें देश से निकाला दे देगा, कि समाज से निकाला दे देगा, कि हम अपने आनंद के लिए जिए। और विदेशों में तो करोड़ों करोड़पति लोग साइकिल लेके निकलते हैं। अभी साइकिल रैली कराई थी हमारे कमिश्नर ने, स्पेशल कमिश्नर ने, सबने साइकिलें खरीदी उस रैली में शामिल होने के लिए। मिनिस्टर लोग ये साइकिल पे आ रहे थे शुरू में, ये जितने मिनिस्टर बने थे साइकिल पे आ रहे थे। तो हाँ, आप ये देखो, ये जो अंबानी है, आपने देखा कि वो बहुत मोटी ब्रेसलेट पहनता हो, चैन पहनता हो, घड़ी
बड़ी कीमती वाली घड़ी पहनता हो, है कुछ नहीं, क्योंकि उसे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। आप समझदार हो ना, नहीं तो क्या है, देखो इस चीज़ की ज़रूरत किसको, उसको सबको पता है, वो फटे कपड़े भी पहने तो भी वो सेठ है। ये सब ड्रामे तो उसे करने पड़ते हैं जो सेठ नहीं है, जिसे कोई सेठ मानने को तैयार नहीं है, तो उसे दिखाने के लिए कि मैं सेठ हूँ, समझ में आया, वो ये सारी नौटंकी करेगा। आप ये बताओ, एक बहुत सुंदर रूपवान महिला, उसको पाउडर लगाने की ज़रूरत है क्या? समझ में आया? पाउडर जिसको लगाना पड़ रहा है इसका मतलब वो कुरूप है, तभी तो पाउडर लगाना पड़ रहा है। श्रृंगार की ज़रूरत किसको है? तो आप देखना कि जो वाकई में सेठ है ना, उनको इन चीज़ों पे उनका ध्यान ही नहीं है, और जिसका इन चीज़ों पे ही ध्यान है तो इससे बात सिद्ध हो जाती है कि वो नकली सेठ है, वो दिखाना चाहता है, वो इन चीज़ों से प्रभावित करना चाहता है, उसे प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे अनंत भगवान ना तो किसी से प्रभावित होते, ना किसी को प्रभावित करने की मानो उनके लिए इस विश्व में अन्य कोई पदार्थ है ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ अपना स्वरूप ही दिखाई देता है, अपने सिवाय जगत में कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। समझ में आया? अन्य की ओर से इतने निरपेक्ष बनकर वे अपने स्वरूप में लीन होने के कारण अनंत सुखी हैं, उन्हें कोई दूसरा जगत में दिखता ही नहीं है अपने सिवाय। क्या बात कर रहे हो सकल गे गायक भाई साहब, लेकिन तदपि निजानंद रसलीन, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। एक ये दिख गया और किसी को देखने की इच्छा ही नहीं रही। एक भजन बनाया था ना, एक तू जो दिखा सारी दुनिया दिखी, कि एक गायक को देख लिया तो समस्त सारा विश्व देख लिया, देखने लायक सब देख लिया, जानने लायक सब जान लिया, भोगने लायक सब भोग लिया। समझ में आया? एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यहीं सिद्धि नहीं और। सुखी होने का उपाय एकमात्र स्वरूप लीनता है। आप अपने में मस्त रहो, यही सुखी होने का उपाय है। घर में 10 प्राणी हो, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, किसी को कितना ही समझा लो कोई मानता तो है नहीं, मानते नहीं हैं। जब तक ये दिखेगा तो कसाई की अग्नि जलेगी, और मान सकते नहीं हैं। जब ये दिखेगा तो वीतरागता का अमृत झरेगा। क्या कहा कि घर में ये प्राणी मानते नहीं हैं कि मान सकते नहीं हैं। जब तक आपको दिखता है ना ये बड़े बदमाश हैं, मानते नहीं हैं, तो आपको कसाई की आग जले जलेगी। और जब ये समझ में आए भैया सब जीवों की अपनी अपनी न्यारी न्यारी योग्यता है, किसी ने नरक में जाना है, किसी ने स्वर्ग में, और तेरी बात मान लेंगे तो मोक्ष नहीं चले जाएंगे, और इस पंचम काल में मोक्ष होना नहीं है, और तेरे मोक्ष का ठिकाना नहीं, तू उन्हें मोक्ष पहुंचाना चाह रहा है, कैसे जाएंगे? और ये सच्ची बात है, हम कभी उतना नहीं पढ़े जितना हम चाहते हैं कि हमारी औलाद पढ़ ले। समझ में आया? हम इतने नहीं सुधरे जितना हम अपने बच्चों को सुधार के रखना चाहते हैं। तो कैसे सुधरेगा कोई? है जिसे सुधार सकते हैं उसे तो सुधार नहीं रहे। तो इसलिए जीव दुखी है, दुख का कारण ही यही है। देखो हर किसी की अपनी योग्यता है। आप इतने समझदार थे, आप दुकान चला रहे हो, समझ में आया? और वो बेटा जिसे हम पूरी ज़िंदगी नालायक कहते हैं, पता लगता है कि वो देश चला रहा है, वो बन जाता है कोई बहुत बड़ा अफसर, IAS ऑफिसर बन जाए, मंत्री बन जाए, संतरी बन जाए, तो पूरे ज़िले को चलाए, DM बन जाए, तो समझ में आया? और वही बच्चा जिसे माँ बाप पूरी ज़िंदगी नालायक कहते हैं कि एक पैसे की अकल नहीं है, वो पिताजी जूस बेचते आए रेडी पर, वो बेटा देश चला रहा है। समझ में आया? तो उसकी होनहार अलग है। अगर वो तुम्हारे कहने से वो मौसमी छीलना
और उसका जूस निकालना सीख जाता तो आज वो कलेक्टर लग पाता क्या? समझ में आया? तो सबके खाली अच्छा ही नहीं हो सकता, उसकी पूरी होनहार हो तो वो ही करेगा। लेकिन हर किसी व्यक्ति को अपनी अकल ज़्यादा दिखती है और दूसरा व्यक्ति मूर्ख दिखाई देता है। यही जीव के दुखी होने का कारण है। तो अंतरोन्मुखी सुखी होने का उपाय एकमात्र स्वरूप लीनता है। यह समझ में आ जाने पर जब हम भी अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ कर स्वरूप लीन होते हैं। स्वरूप लीन होने के लिए कोई बहिर्मुखी पुरुषार्थ नहीं चाहिए बाहर का, भीतर का अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ चाहिए। ये फैलने का मार्ग नहीं है, ये सिमटने का मार्ग है, ये बंधने का मार्ग नहीं है, ये छूटने का मार्ग है। यहाँ रिश्तेदारी बढ़ाने का काम नहीं है, यहाँ तो जो बनी बनाई रिश्तेदारी है वो भी छोड़ने का काम है। समझ में आया? यहाँ प्रसिद्धि का काम नहीं है, यहाँ गुप्त होने का मार्ग है कि आपको कोई ना जाने। अभी क्या लगता है कि मुझे सब जाने, तो इसका मतलब सोच तेरी होनहार क्या है। और जिसको ये लगता है कि मुझे कोई ना जाने, छुप जाते हैं और भी ज़्यादा गुप्त हो जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं छुप छाप कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। और लेकिन कोई व्यक्ति है कि सब मुझे डिस्टर्ब करें, अपना फ़ोन नंबर भी बाहर छपवा देंगे, पंपलेट छपवा देंगे कि कोई समस्या हो तो संपर्क करें, मनोज कुमार जैन, कॉन्टैक्ट नंबर ये। तो खुद ही दुखी होने को तैयार है और कोई अपना नंबर किसी को नहीं दे के राजी। भैया हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ कर स्वरूप लीन होते हैं। तो भूमिका अनुसार स्वरूप लीनता के अनुसार शुभाशुभ भाव स्वतः नष्ट होते जाते हैं। भूमिका से विरुद्ध शुभाशुभ भाव उत्पन्न ही नहीं होते कि जिस गुण स्थान में, जिस भूमिका में जो शुभाशुभ भाव हैं वही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, भूमिका के बाहर के नीचे के शुभाशुभ भाव उत्पन्न नहीं। लेकिन भूमिका कैसे बढ़ेगी? अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ के द्वारा ही ये जीव की भूमिका बढ़ती है। इस प्रकार दिशा परिवर्तन से यह शुभ भाव स्वयं को नष्ट करने में कारण हो जाता है। जैसे लोक में 105 डिग्री बुखार वाला 100 डिग्री बुखार रह जाने पर अच्छा कहता है, कुछ आराम का, स्वास्थ्य लाभ का अनुभव भी करता है, परंतु मानता तो यही है कि जो 5 डिग्री बुखार मिटा है वह अच्छा है, ये जो भी 2 डिग्री रह रहा है ना, ये अच्छा नहीं है। अतः उसे मिटाने का उपाय भी सतत करता रहता है। उसी प्रकार अनंत भगवान को जानने वाला शुभ भाव को अच्छा कहते हुए भी ये मानता है कि इसमें जो परलक्षीपना विद्यमान है, ना सही किसी का, लेकिन देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य तो इसमें होता ही है, वह अच्छा नहीं है। अन्य जो परलक्षीपना छूटा, इस अपेक्षा इसको अच्छा कहते हैं कि जितने आपका ये मन और ये विकल्प बाहर में उलझा था वहाँ से छूट गया और एक अनंत देव पर लगा, तो इतने विकल्पों से छूटा, उस अपेक्षा भला कहते हैं। लेकिन ये परलक्षीपना तो बुरा ही है। पूर्ण स्वरूप स्थिरता ही श्रेयस्कर है। ऐसी इसी मान्यता और जानकारी के बल पर अब ये जो बाकी रहे परलक्षी परिणाम को भी नष्ट करने के लिए सतत अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करता है। पूर्ण स्वरूप स्थिरता होने पर इस परलक्षी परिणाम का भी स्वतः ही अभाव हो जाता है। देखो, पाप भाव तो बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है, लेकिन पुण्य भाव को बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ा जाता। स्वरूप लीनता बढ़ती जाती है और उतना उतना वो परलक्ष्य छूटता जाता है। इस प्रकार शुभ भाव भी नष्ट करने की प्रयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में यहाँ पुनः शुभ भाव आ गया। समझ में आया? ये जो कह रहे हैं ना, शुभ भाव भी नष्ट करने की जो प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल क्रिया है शुभ भाव को नष्ट करने के लिए, वो भी शुभ भाव रूप है, क्योंकि वो तत्व विचार,
मैंने भेद विज्ञान रूप जो भावना चलती है वो भी क्या है, शुभ भाव रूप है। जिनवाणी में इस प्रक्रिया को गलता हुआ मिथ्यात्व, गलता हुआ मिथ्यात्व कषाय भाव, गर्भित शुद्धता, देखो आगम में ऐसे ऐसे नाम आए इसके, क्या गलता हुआ मिथ्यात्व और कषाय, गर्भित शुद्धता, विशुद्धि लब्धि, सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, सातिशय मिथ्या दृष्टि, भद्र ध्यान, भद्र परिणामी जीव, जाएंगे ना 923 विदय क्षेत्र में, भद्र परिणामी इत्यादि नामों से अभिहित किया गया है। यह परलक्षी परिणाम जन्य आकुलता, आकुलता रूप में प्रतीत होने लगना ही शुभ भाव का दिशा परिवर्तन है। कि अज्ञानी को उस शुभ भाव में आनंद लगता है, लेकिन ज्ञानी को उस शुभ भाव में भी आकुलता भासित होती है। तो जिसको वो शुभ भाव भी आकुलता रूप प्रतीत होने लगा, इसका मतलब ये उसके शुभ भाव का दिशा परिवर्तन हो गया। इस प्रकार परलक्षी भाव को नष्ट करने के लिए पुनः मध्य में ये एक परलक्षी भाव आ गया। एक पैराग्राफ लास्ट का और दूसरी बात यह भी है कि उसे नष्ट करने का लक्ष्य हो जाने पर भी वर्तमान में विद्यमान प्राप्त सामग्री ही साधन हो सकती है। जैसे भारत माता की स्वतंत्रता के दीवाने देशभक्तों की अंग्रेजों के संबंध में दृष्टि बदल जाने पर उनके शासन काल में दी गई सुविधाओं का ही उपयोग उन्हें यहाँ से हटाने के लिए होने लगा था। समझ में आया? अंग्रेजों को हटाने के लिए उनके द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की गई थी, वो उन्हीं सुविधाओं को यूज़ करके उनको हटाने का उपक्रम करने लगे। उसी प्रकार दृष्टि बदल जाने पर अनुजीवी गुणों का कर्म सापेक्ष विशिष्ट परिणमन ही उन्हें नष्ट करने का साधन हो जाता है। अनुजीवी गुण कौन से हैं? ये जो घातीय कर्मों के अभाव में ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, ये है अनुजीवी गुण। तो कर्म सापेक्ष विशिष्ट परिणमन, कर्म सापेक्ष विशिष्ट परिणमन का मतलब क्या है कि वहाँ कर्म के क्षयोपशम भी रहते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय के। तो उसमें जो कुछ तो वो परिणमन उन्हें नष्ट करने का साधन हो जाता है। माने जितना अपने पास साधन है, जितना अभी अपना प्रगट ज्ञान, प्रगट दर्शन, ये सब अब उस मिथ्यात्व के नाश में लगने लगता है। अतः शुभ भाव भी नष्ट करने के लिए अनंत भगवान को जानने वाला ज्ञान मिश्रित, अनंत भगवान को जानने वाला ज्ञान मिश्रित एक विशिष्ट शुभ भाव पुनः आ गया। उसमें उनका ज्ञान भी है, लेकिन वो शुभ भाव से मिश्रित है। लेकिन ये क्षयोपशम ज्ञान राग सहित रहता है अभी, लेकिन यही अब उस राग के मेटने में साधन बनता है, क्योंकि इसकी दिशा परिवर्तित हो गई। अब जो चौथा बिंदु था उसकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका